एक दिन कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा हुआ कि खुद माता पार्वती भी हैरान रह गई। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ गहरी शांति थी। नंदी पहरा दे रहे थे और गंगा उनकी जटाओं से धीरे धीरे बह रही थी। लेकिन अचानक माता पार्वती ने क्रोध में आकर कहा, बस भोलेनाथ, अब बहुत हो गया। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ देवी? पार्वती बोली, दिन रात ध्यान ध्यान ध्यान। घर की कोई चिंता नहीं, बच्चों की कोई चिंता नहीं, और आप कहते हैं सब ठीक है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हमें क्या चाहिए? थोड़ी भस्म, थोड़ी भांग और ध्यान। पार्वती तुरंत बोली, आपको भस्म और भांग से काम चल सकता है, लेकिन बच्चों को भस्म नहीं, रोटी चाहिए। और उसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को एक ऐसी चुनौती दे दी जिससे शुरू हुई एक अनोखी लीला। माता पार्वती ने गंभीर होकर कहा, भोलेनाथ, इस बार खाली हाथ कैलाश मत लौटना। शिव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या करें देवी? पार्वती बोली, जाओ, कोई काम करो, मेहनत करो और कुछ कमा कर लाओ। नंदी ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने धीरे से शिव से कहा, प्रभु, आपने तो कभी खेती बाड़ी की ही नहीं। शिव हंस पड़े, नंदी, सीखने में देर ही कितनी लगती है। और फिर भगवान शिव अपने डमरू के साथ निकल पड़े, एक नई लीला रचने। कुछ समय बाद शिव एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। चारों ओर हरे भरे खेत थे और वहां विराजमान थे जगन्नाथ। शिव ने डमरू बजाया। डमरू की आवाज सुनते ही जगन्नाथ प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, आइए महादेव, आज यहां कैसे आना हुआ? शिव बोले, हमें खेती करनी है। जगन्नाथ हल्के से हंसे, महादेव, आप और खेती? शिव बोले, हां, देवी ने आदेश दिया है। जगन्नाथ ने कहा, ठीक है, मेरा एक खेत है, आप उसमें खेती कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। शिव तुरंत बोले, स्वीकार है। और इस तरह शुरू हुई भगवान शिव की पहली खेती। भगवान शिव ने पूरी लगन से खेत जोता। नंदी भी उनके साथ लगे रहे। कुछ महीनों बाद खेत में हरियाली छा गई। आलू की फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा जगन्नाथ का था। इसलिए शिव ने खेत की सारी हरी पत्तियां काटी और उन्हें लेकर कैलाश लौट आए। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाए भोलेनाथ? शिव ने गर्व से पत्तियां सामने रख दी। पार्वती कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, ये क्या है? शिव बोले, फसल। पार्वती हंसते हुए बोली, इससे क्या बनेगा, रोटी या सब्जी? शिव चुप हो गए। तब पार्वती ने कहा, इस बार जाकर नीचे वाली फसल लेकर आना। शिव फिर जगन्नाथ के पास पहुंचे। जगन्नाथ मुस्कुराए, कैसा रहा अनुभव महादेव? शिव बोले, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा हमारा होगा। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, ठीक है। इस बार शिव ने बाजरा बोया। फसल खूब अच्छी हुई, लेकिन जब कटाई का समय आया तो शिव ने नीचे की सूखी डंडियां काट ली और उन्हें लेकर कैलाश लौट आए। पार्वती ने देखा और सिर पकड़ लिया। भोलेनाथ, ये क्या है? शिव बोले, फसल का नीचे वाला हिस्सा। पार्वती हंसते हंसते बोली, इससे क्या होगा? फिर उन्होंने साफ साफ कहा, अब की बार ऊपर और नीचे दोनों लेकर आना। भगवान शिव तीसरी बार खेत में पहुंचे। इस बार उन्होंने मक्का बोई। फसल शानदार हुई। खेत सुनहरे भुट्टों से भर गया। जब फसल पक गई तो जगन्नाथ खेत देखने आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, महादेव, इस बार फसल का बीच वाला हिस्सा हमारा है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने ऊपर की पत्तियां और नीचे की डंडियां काट ली और उन्हें लेकर कैलाश लौट आए। पार्वती की हंसी जब पार्वती ने देखा कि फिर वही पत्तियां और डंडियां आई हैं, तो पहले वह नाराज हुई, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ी। तभी वहां जगन्नाथ भी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह खेती अनाज की नहीं थी। पार्वती ने पूछा, तो किसकी थी? जगन्नाथ बोले, यह थी भाव की खेती। भाव की खेती, जगन्नाथ ने कहा। महादेव ने पहली बार मेहनत की है, पसीना बहाया है, धरती को जोता है, और जब कोई काम दिल से किया जाता है तो वही असली कमाई होती है। पार्वती ने शिव की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष था। पार्वती मुस्कुराई, भोलेनाथ,
अब समझ गई हूं। शिव ने पूछा, क्या देवी? पार्वती बोली, आप भले ही भोले हों, लेकिन जब मन से कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया उसे याद रखती है। नंदी यह सब देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कैलाश पर्वत पर फिर से हंसी गूंजने लगी। कहते हैं, इस लीला के बाद कैलाश का वातावरण बदल गया। अब भगवान शिव ध्यान भी करते थे और पार्वती के साथ समय भी बिताते थे। और इस कथा से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि उसे कितने प्रेम और समर्पण से किया गया है। क्योंकि जीवन की असली कमाई धन नहीं होती, भावनाएं होती हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई परिवार प्रेम, समझ और सहयोग से चलता है तो लोग कहते हैं, यह घर सच में कैलाश जैसा है।